एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स का डिफिनीशन समझेंगे। पिछले वाले वीडियो में हम अनबैलेंस्ड फोर्स और बैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल दिए थे। हम एग्जाम्पल से हम एक्सप्लेन किए थे कि अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल को देख लीजिएगा। यहाँ पे इस वीडियो में हम आपको अनबैलेंस्ड फोर्स का क्या डिफिनीशन होता है वो हम बतलाने जा रहे हैं। यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूरी कर दीजिएगा। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में बतलाने जा रहे हैं। क्या बोलता है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, यदि मान के चलिए कि कोई एक बॉक्स है, फिर हम बॉक्स यहाँ बना रहे हैं। ये मान लीजिए कि कोई बॉक्स है, कोई हैवी बॉक्स है जो एक ग्राउंड पे रखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कोई बॉक्स है जो इस ग्राउंड पे रखा हुआ है। ये बॉक्स किसी ग्राउंड पे, किसी ज़मीन के सरफेस पे रखा हुआ है ये, या कह सकते हैं अपने घरों में भी रखा हुआ है सरफेस पे। तो इस बॉक्स के ऊपर 4 फोर्सेस लग रहे हैं। एक हम लोग फोर्स लगाएंगे, एक हम लोग के अपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, थर्ड फोर्स क्या लगेगा, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स से इसको नीचे की ओर खींचेगी, और जो फोर्थ है फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड भी इसको क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में अपवर्ड फोर्स लगाएगी। तो कहने का मतलब है कि इस बॉक्स के ऊपर टोटल 4 फोर्सेस लग रहे हैं। तो जब किसी भी वस्तु के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है तो वो वस्तु अगर रेस्ट में है तो मोशन में आ सकता है, मोशन में है तो वस्तु का स्टॉप कर सकते हैं, उसके स्पीड में चेंजेस कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं, उसके मोशन ऑफ डायरेक्शन को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात देखिए, अगर ये बॉक्स मूव कर गया तो समझिए कि हम लोग के द्वारा जो फोर्स लगा था इस बॉक्स के ऊपर वो ज़्यादा है जो हम लोग को अपोजिट में फोर्स लग रहा है। और ऐसे भी यदि किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है, मतलब रेस्ट से मोशन में यदि लाना है, तो उसके लिए हम लोग को ग्रेटर फोर्स लगाना पड़ेगा, जो उससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा जो हम लोग को अपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इस बॉक्स पे। तो इस बॉक्सेस पे जितने यदि फोर्स लग रहे हैं तो इस बॉक्सेस के ऊपर टोटल 4 फोर्सेस लग रहे थे टोटल। अगर वो सभी फोर्सेस का रिजल्ट 0 नहीं है, वो चारों फोर्सेस का इफेक्ट रिजल्टेंट अगर 0 नहीं है, मतलब इस बॉक्स के ऊपर जितने सारे भी फोर्स लग रहे थे वो सभी का सम अगर 0 नहीं है तो समझेंगे कि उस फोर्सेस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे थे वो सभी के सभी अनबैलेंस्ड फोर्स थे। ठीक है, फिर जब किसी भी वस्तु पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है तो जब किसी व्हेन अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी, जब किसी भी वस्तु पर हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स क्या करेगा, उसके स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में एक चेंजेस प्रोड्यूस करेगा, चेंज कर देगा। अगर वो वस्तु रेस्ट में है मोशन में ला देगा, और अगर वो वस्तु यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन में है तो उसके स्पीड में हम लोग घटा भी सकते हैं, डेट मीन्स इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर जो 4 फोर्सेस लग रहे थे वो 4 फोर्सेस में 2 फोर्सेस तो बैलेंस हो जाएंगे, एक अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स। लेकिन हम लोग के द्वारा जो इस बॉक्स के ऊपर जो फोर्स लगा, ठीक है,
हम लोग के द्वारा जो इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा वो ज़्यादा है किसके तुलना में, जो हम लोग को अपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था। तो ये बॉक्स क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, मतलब अपने पोजीशन को चेंज कर लेगा। मतलब रेस्ट में था, मोशन में आ जाएगा, और अगर मोशन में रहेगा तो रेस्ट में भी आ सकता है, या उसके स्पीड में और चेंजेस ला सकते हैं। फिर क्या बोलता है थर्ड पॉइंट में, अनबैलेंस्ड फोर्सेस कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। जब किसी भी स्टेशनरी बॉडी पे, मतलब स्थिर वस्तु पे, रुका हुआ वस्तु पे यदि अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है तो उसको मूव भी कर सकता है अनबैलेंस्ड फोर्स। और अगर कोई वस्तु मोशन में है तो उसको स्टॉप भी कर सकता है, रोक भी सकता है। कौन, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। या उसके डायरेक्शन में भी चेंजेस हम लोग ला सकते हैं, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकता है। कौन, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। देखिए यहाँ पे इस बॉक्सेस के ऊपर फिर से हम इस बात को रिपीट कर रहे हैं, इस बॉक्स के ऊपर टोटल 4 फोर्सेस लग रहे थे। यदि वो चारों फोर्सेस का सम 0 नहीं आया, वो चारों, वो सभी इस बॉक्स के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, यदि उन सभी का रिजल्ट 0 नहीं आया तो वो सभी फोर्सेस को हम लोग, द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है। और यदि इस बॉक्स के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, यदि उन सभी का रिजल्टेंट 0 आ गया तो बैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा। और बैलेंस्ड फोर्स कभी भी किसी भी वस्तु के पोजीशन ऑफ रेस्ट या उसके स्टेट में परिवर्तन नहीं कर सकता है। रेस्ट में रहेगा वस्तु, रेस्ट में ही रह जाएगा, मोशन में, मोशन में ही रह जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन में ही रह जाएगा। लेकिन अनबैलेंस्ड चेंजेस ला सकते हैं, उसमें प्रभाव दिखला सकते हैं जब किसी भी वस्तु पे हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे। वो किसी भी रेस्ट वाले वस्तु को, स्टेशनरी वाले वस्तु को मोशन में ला सकते हैं, और कोई मूविंग वस्तु को स्टॉप भी कर सकते हैं, या मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में भी चेंजेस ला सकते हैं। कौन, अनबैलेंस्ड फोर्सेस।